हाँ भाई, डियर स्टूडेंट्स, अपन ने जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसके आगे चलते हैं। अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, या अपन कह सकते हैं इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले अपन चलें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ ए two or more than two waves superposes to each other, then resultant wave is formed, ठीक है। and displacement of resultant wave is a vector sum of all waves। तो मैं बता देता हूँ, जब टू और मोर देन टू वेव्स सुपरपोज होती है, सुपरपोज का मतलब होता है मिलती है, यूँ मान लो हिंदी में अपने पास, तो सुपरपोज का मतलब होता है मिलती है, तो देन रिजल्टेंट वेव बनती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इज ए वेक्टर सम ऑफ ऑल वेव्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए resultant wave is a vector sum of all waves, so that it can be written in mathematical form. It is equal to y is equal to y1, y is equal to y1 plus y2 and so on yn। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब अपन चलते हैं सुपरपोजिशन से अपने पास जो वेव्स होगी या अपने पास जो टॉपिक्स होंगे, एक तो इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, एक बीट्स पढ़ेंगे भाई अपने पास, तो सब, और एक स्टेशनरी वेव है, स्टैंडिंग वेव है, ये सारा स्टडी करेंगे। इनिशियली अपन इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। ये जो इंटरफेरेंस टॉपिक है भाई, ये 11th में भी है वेव्स में एंड 12th में भी है। 12th में वेव ऑप्टिक्स में आएगा, तो सेम टू सेम चलेगा। एक थोड़ा सा चेंज ये रहता है, 11th में जो है वो अपन साउंड वेव्स के लिए पढ़ते हैं, एंड 12th क्लास में जो पढ़ेंगे फॉर लाइट वेव्स पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? तो चलें अपन, ये देखो, हाँ जी भाई, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन ये है, टू वेव्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड। टू वेव्स विथ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड, सुपरपोजेस टू ईच अदर, देन amplitude and intensity of resultant wave is a maximum at some points and minimum at some points. It is called interference, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स पे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड मिनिमम आएगा, कुछ पर मैक्सिमम आएगा। इट इज ए इंटरफेरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूं मैं, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस में तुमको इसमें खुद को ही अपने पास डेफिनेशन में ही आ गया होगा। पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम वेव सेम होनी चाहिए, उसके बाद में मीडियम सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन भी सेम होना चाहिए, एंड फॉर आइडियल इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम। अब अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है एग्जैक्टली, तो अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए अपने पास। ये इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं। एक और चीज चलते हैं, लाइट में अगर देखेंगे तो सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स का मीनिंग है अपने पास है कि फेज डिफरेंस, इफ ए फेज डिफरेंस between two waves remains constant with time, then that source can be called a coherent source। तो coherent source का मीनिंग है ऐसे सोर्स जिनसे एमिटेड होने वाली जो वेव्स हैं उनके बिटवीन में जो फेज डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस है, वो टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहना चाहिए भाई, चेंज नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इट इज ए
कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से 12th क्लास में स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। फर्स्ट इज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो जी भाई, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी जीरो और इवन मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स must be zero or even multiple of pi, then intensity of resultant wave is maximum. It is called constructive interference. It is called a constructive interference. So that for constructive interference, phase difference must be delta phi is equal to 0, 2 pi, 4 pi and so on 2n pi। आ गया होगा समझ में? 0, 2 पाई, 4 पाई, एन टर्म आ गई अपने पास, तो इवन मल्टीपल ऑफ है पाई। उसके बाद में अपन चलें यहां से, हियर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इफ वी वांट पार्ट डिफरेंस, देन पार्ट डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, then delta is equal to lambda upon 2 pi, value of phi it is 2n pi, so that delta is equal to n lambda and value of n 1, 2, 3, then delta is equal to 0, lambda, 2 lambda and so on l lambda, so that for constructive interference part difference between waves must be कंप्लीट मल्टीपल ऑफ है लैम्बडा, होल मल्टीपल ऑफ है लैम्बडा। तो 0, 1, 2, 3 सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो लैम्बडा का होल मल्टीपल होना चाहिए, होल नंबर्स आते हैं इसमें। आ गया समझ में? इसमें इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आएगी एंड इसमें एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम आएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो जी भाई, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी ओड मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी ओड मल्टीपल ऑफ पाई, सो दैट पाई इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन 2n प्लस 1 पाई एंड 2n माइनस 1 पाई भी चलता है भाई, दोनों ही चल सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई और 2n माइनस 1 पाई। ये दोनों ही n टर्म है इसमें, क्योंकि दोनों में ही ऑड नंबर आ जाता है। पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करें, डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई, वैल्यू ऑफ फाई इट इज 2n माइनस 1 और प्लस 1 एक ही बात है, तो प्लस 1 पाई, then we get a lambda by 2, 2n plus 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ n रखें अगर अपन तो 0, 1, 2, 3, then we get lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 and so on 2n plus 1 lambda by 2। It is odd multiple of a lambda by 2, so that for a destructive interference part difference between waves must be odd multiple of a lambda by 2। it is condition of a destructive interference। पहले constructive interference हो गया। उसके बाद में अपन यहां से नेक्स्ट जो लेते हैं वो चलें, इसके बाद में अपन चलें मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ है इंटरफेरेंस। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ है इंटरफेरेंस। हाँ जी भाई, मैथमेटिकल
ट्रीटमेंट ऑफ ए इंटरफेरेंस। देखो भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं, सपोज दैट टू वेव्स विथ पाथ डिफरेंस फाई सुपरपोजेस टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए रिजल्टेंट वेव। देन अपन सबसे पहले चलें, y1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इट इज फर्स्ट वेव। नाउ सेकेंड वेव y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज टेकन ए फाई। क्लियर। अब अपन चलें बाय सुपरपोजिशन। देखो भाई क्या आएगा, सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। बता भी देता हूँ, हियर a1 एंड a2 आर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, फाई इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन ए वेव्स। देन by equation first and second we get, देखो y is equal to a1 sin omega t minus kx plus a2 sin omega t minus kx plus phi। अब अपन चलें, इसको अपने पास अगर एक्सपांड करें तो बाय, आप जानते हो, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसमें अपन एक काम करते हैं, ये टर्म जो है वो तो a ले लेते हैं, ये टर्म जो है b ले लेते हैं। तो एक टर्म a ले ली और दूसरी टर्म क्या ले ली, अपन ने b ले ली। तो अब अपने पास चलें, अगर यहाँ से लिखें तो देखो भाई, तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस फाई। आ गया होगा समझ में कैसे, साइन ए कोस बी। देन a2, ये अपने पास a हो गया, ये टर्म जो हो गई b हो गई। इसके बाद में अपन चलें प्लस कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। एक्सपांड करें, देन a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस फाई प्लस a2 साइन फाई कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। अब इनमें से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो ऐसा का ऐसा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, ये कॉमन ले लें इसमें और इसमें, देन वी गेट है, ये रहेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉमन आया a1 प्लस a2 कोस फाई, ठीक है, प्लस a2 साइन फाई कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ जी भाई, अब देखो एक बार, इसको वेव की फॉर्म में लाना है भाई अपने को। किसकी फॉर्म में लाना है इसको, वेव की फॉर्म में। तो वेव की फॉर्म में लाने का मेथड यह है, इट इज इक्वेशन नंबर 3। सपोज दैट, ये अज्यूम कर रहे हैं अपन, सपोज दैट a1 प्लस a2 कोस फाई इज इक्वल टू a cos थीटा, इट इज इक्वेशन 4, एंड a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ 4th एंड 5th इनटू 3rd वी गेट y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड a cos थीटा प्लस a साइन थीटा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आगे चलें अपन, तो इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। देखो भाई,
ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है और कैसे लिखी है मैंने, ये देखो, ए कॉमन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इस फॉर्म में आ गया, आगे नहीं आ गया, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा. इट इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इट इज ए इक्वेशन ऑफ ए रिजल्टेंट वेव. A is amplitude of this wave, resultant wave, and theta is a phase difference of a resultant wave. Then आगे अपन चलें. अब इक्वेशन 4th and 5th से अपने को A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अपन एक काम करें, 4th and 5th का स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड कर दें. तो 4th and 5th का स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे देन अपने पास आएगा इसका वैल्यू, देखो, बाय इक्वेशन 4th and 5th, बाय इक्वेशन 4th and 5th, चलो जी भाई स्क्वायर करके ऐड करें, a1 प्लस a2 cos फाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 7. और एक सेकेंड इसमें इसी में ऐड कर लेंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ है थीटा. ये देखो यहाँ से दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इधर से भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया. देन पहले इस साइड का एक्सपांड करें, a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर लें, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कोस फाइव. इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन आएगा एंड कॉमन आते ही अपने पास कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. देखो एक बार 11th में तुमने अपने पास पैरेललोग्राम लॉ होता है वेक्टर में, तो ये पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्म आ गया अपने पास. तो यहां से चलें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos अल्फा. ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव. ठीक है, अब अपन चलें, एक और है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले अपन चलें इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव. ये है भाई इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव. देखो जी भाई, I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. आप जानते ही हो इंटेंसिटी ऑफ वेव इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए एम्पलीट्यूड. सो दैट I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर. हियर k is a constant. Then I is equal to k a1 square a2 square plus 2 a1 a2 cos phi. Then I is equal to k a1 square k a2 square 2k a1 a2 cos phi, right? k a1 square, it can be written I1, it is I2. जानते ही हो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इट इज इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव. सो दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस, ये लिख सकते हैं इसको
के स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ठीक है, एंड कॉस ऑफ फाई। आ गया होगा समझ में। के स्क्वायर के दो पार्ट कर लें, के इंटू के, देन आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 के A1 स्क्वायर इंटू के A2 स्क्वायर कॉस ऑफ फाई, देन I1 I2 एंड I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. It is intensity of resultant wave. Now phase difference, ये चलें अपन phase difference। हाँ जी भाई, phase difference is taken as phi by equation 4th and 5th। 5th को 4th से डिवाइड कर दो भाई, तो by equation 4th and 5th ये आएगा A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई इज इक्वल टू A साइन थीटा अपॉन A कोस थीटा। ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन थीटा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में अपन कन्वर्ट कर दें अगर इसको, देन रहेगा टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई, and theta is equal to tan inverse A2 sin phi upon A1 plus A2 cos phi. It is a phase difference of resultant wave. It is a phase difference of a resultant wave. तो अपने को तीन क्वांटिटी फाइंड आउट करी अपन ने, एक तो इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली, एक एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद में अपने पास एक फेज डिफरेंस फाइंड आउट किया है। अब अपन स्टडी करेंगे फॉर एक बार तो लिए इसके लिए चलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। हाँ जी भाई, अब एक बार देखो, हाँ जी भाई, रिजल्ट्स आए हैं अपने पास, ये देखो, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस ऑफ फाई, एंड I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 एंड कोस फाई, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। ठीक है, तीन रिजल्ट्स हैं। तो फर्स्ट अपन चलते हैं फॉर ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो भाई, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आप लेते हैं फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन 2n पाई। अब एक चीज बता देता हूं मैं, साइन एंड कोस आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब होता है अपने पास एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में और पर्टिकुलर एंगल के बाद में अपने वैल्यू को रिपीट करते हैं भाई। और रिपीटेंस कैसे होता है तुम जानते भी हो, ये है, ये देखो 0 पाई पाई बाई 2 इट इज 3 पाई बाई 2 2 पाई, और एक राउंड लेंगे ये 4 पाई। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो देखो एक बार 0, 2 पाई, 4 पाई सब एक ही पॉइंट पे हैं। इसका मतलब साइन कोस के वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई के लिए सेम आएंगे भाई। ऐसे ही ये पाई होगा, यहीं पर 3 पाई होगा। इसीलिए अपने पास ये जितने भी वैल्यूज हैं इनमें से कोई सा भी वैल्यू ले लो, आंसर सेम आएगा। अपने लिए ये इजी है तो ये ले लें इसमें। देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स A2 साइन 0 अपॉन A1 प्लस A2 cos 0। वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0, वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1,
अब ये टर्म 0 है, देन थीटा इज tan इनवर्स 0, डायरेक्ट 0, एंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 0 इज ए 0 डिग्री, सो दैट फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव इज ए 0 डिग्री विथ ए इनिशियल वेव्स। आगे अपन चलें, इंटेंसिटी I1 I2 2 रूट I1 I2 cos 0, value of cos 0 is 1, I1 can be written as I is equal to root I1 whole square plus root I2 whole square plus 2 root I1 I2, then I is equal to root I1 plus root I2 whole square, it is maximum because तुम जानते हो वैल्यू ऑफ cos 0 is 1, so that intensity is maximum, amplitude also maximum in constructive interference। कैसे? यहां से अपने पास ये तो हो ही गया इसका वैल्यू, अब ये है इफ I1 equal to I2 is equal to I0, then I is equal to root I0 plus root I0 whole square, and I maximum is equal to 4 I0 2 I0 रूट का होल स्क्वायर, तो 4 I0 हो गया, so that intensity is 4 times of initial wave in a constructive interference। now next है amplitude A1 square plus A2 square 2A1 A2 cos 0 root value of cos 0 is 1, then A1 square A2 square 2A1 A2, and A is equal to A1 plus A2, so that maximum amplitude is A1 plus A2। देखो भाई आगे अपन चलें इसमें, यहां से इफ A1 is equal to A2 is equal to A, so that A is equal to 2A, amplitude is 2 times of resultant wave if waves are identical or amplitude of waves are same। अब इसका ग्राफ बता देता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इस वेव का, वो यहां से चलें। देखो सपोज दैट ये फर्स्ट वेव है भाई, ये फर्स्ट वेव है। नाउ सेकेंड वेव ले लें अपन, 0 का फेज डिफरेंस, एम्पलीट्यूड इसका A1 ले लें, ये A1 हो गया। सेकेंड वेव से अपने पास यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, तो अब अपने पास देखो ये सेकेंड वेव है, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया A2। अब अपने पास यहां से देकर देखें, प्लस एंड प्लस तो ऐड होंगे कि नहीं होंगे, माइनस माइनस भी ऐड होंगे, तो अगर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट वेव जो होगा वो इन दोनों से भी ये लार्ज साइज में आएगा, इट इज रिजल्टेंट वेव, एंड रिजल्टेंट वेव ए मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2, एंड रिजल्टेंट वेव ट्रेलिंग विथ इनिशियल वेव्स। क्लियर? ये है अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अपन जो चलेंगे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं, तो ये ले अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ जी भाई। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज वी नो, फेज डिफरेंस इज ए पाई, 3 पाई जानते ही हो, देन वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन टू n+1 इंटू पाई। एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos पाई, वैल्यू ऑफ cos पाई इज इक्वल टू -1, so that
ए इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। देखो भाई कंस्ट्रक्टिव में यहाँ प्लस आता है, इसमें माइनस आता है, बस यही डिफरेंस अपने को करना है। देन a इज इक्वल टू मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2, ये लो भाई, ठीक है। एंड इफ वेव्स आर सेम देन a1 इज इक्वल टू a2, देन a मिनिमम इज इक्वल टू 0, ये है। उसके बाद में अपन चलें यहाँ से, नेक्स्ट लें इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 एंड cos पाई, वैल्यू ऑफ cos पाई इज इक्वल टू -1, देन I इज इक्वल टू रूट I1 होल स्क्वायर रूट I2 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 I2 एंड I मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, इट इज मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। इफ I1 is equal to I2 then I minimum is equal to 0। फेज डिफरेंस, हाँ जी भाई फेज डिफरेंस चलें। देन व्हाट इज फेज डिफरेंस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स A2 साइन पाई अपॉन A1 प्लस A2 cos पाई, value of sin pi is equal to 0, so that total term also equal to 0, and we get theta is equal to tan inverse 0 and theta is equal to 0, so that a resultant wave travel with a initial waves, resultant wave travel with a initial waves। और ये लो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, ये चलें अपन, ये फर्स्ट वेव। अब अपन आ जाएं यहाँ से A1, सेकेंड वेव जो है वो पाई का फेज डिफरेंस ले लें अपन, ये पाई का फेज डिफरेंस यहाँ से ले लिया, तो ये पाई का फेज डिफरेंस, ये A2 ये -A1, देन रिजल्टेंट वेव जो होगी वो इन दोनों से भी छोटी होगी, स्मॉलर होगी, एंड A मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2, इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसका। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इन इंटरफेरेंस। देखो जी भाई, सबसे पहले अपन चलें, ये है भाई इसका ग्राफ, ये लो, यहां से ये 0, ये अगर अपन लेमडा लें, पार्ट डिफरेंस लें तो लेमडा, और यूं लो लेंगे तो 2 पाई, ये फिर 2 लेमडा पे आएगा मैक्सिमा, एंड यूं आ जाएगा 4 पाई पर। इस साइड में लेंगे माइनस में लेमडा, माइनस में 2 पाई, -2 लेमडा एंड माइनस का 4 पाई। जीरो इंटेंसिटी ये रही यहाँ पर, ये लेमडा बाई 2 और पाई पर हो जाएगी, इट इज 3 लेमडा बाई 2 और 3 पाई पर हो जाएगी। जैसे अपने पास पॉजिटिव में चले हैं वैसे ही किस में चलेंगे अपन, नेगेटिव में। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस I मैक्सिमम इज इक्वल टू 4I0, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है I मिनिमम इज इक्वल टू 0, सो दैट इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स इन इंटरफेरेंस are equal, then energy of a destructive interference shifted to constructive interference। वहां पर देखो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो चुकी है, so that energy shifted from a destructive interference to constructive interference, then total energy conserved in a interference। clear? अब अपन चलें I maximum
अपॉन आई मिनिमम रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, एंड ये लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, एंड आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 बाई I2 प्लस 1 अपॉन रूट I1 बाई I2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये है भाई अपने पास इसका। अब इससे अपने पास न्यूमेरिकल वगैरह इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो बता देता हूं मैं सबसे पहले, इफ A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 1, देन आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले I1 एंड I2 फाइंड आउट ले लें अपने पास। तो ये हो गया यहां से, ये देखो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर अपॉन के A2 स्क्वायर, कैंसिल आउट, एंड A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू 4/1 एंड 16/1। देन वी गेट, यहाँ से डायरेक्ट लिख लें अपने पास इसका वैल्यू, देन आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू 16/1 का रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देन 4 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 5, इट इज 25, इट इज 3, देन रेशो इज 25/9 आ जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद में अपन चलें यहाँ से, इफ एग्जाम्पल आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज गिवन 9/1, इज गिवन है 9/1 या 9/5 है, देन फाइंड आउट A1 बाय A2। तो सबसे पहले आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम फॉर्मूला चलें यहाँ से, के A स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन के A स्क्वायर मिनिमम, इट इज इक्वल टू 9/5। रूट लें तो अपने पास आएगा A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम इज इक्वल टू 9/5 रूट हो गया A मैक्सिमम, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 इज इक्वल टू रूट 9/5 एंड 3/√5। ये लो। अब अपन एक काम कर सकते हैं इसमें, यहाँ से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं अपने पास तो ये किया जा सकता है इसमें, देखो A1 प्लस A2 प्लस A1 माइनस A2 अपॉन A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5। देख लो भाई, ये इससे कैंसिल आउट, 2A1 नीचे 2A2, तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5। इट इज रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। क्लियर। अब अपन चलें, एक सोर्स है, एक यहाँ से सोर्स है, ये दोनों सोर्स के बिटवीन में अपने पास डिस्टेंस जो है वो 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अपन चलें, एक वेव आती है यहाँ से अपने पास और एक वेव यहाँ से आती है, तो अगर अपन चलें तो इनके बिटवीन में अपने पास ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पहले तो अपने को इसमें पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद में सॉर्ट आउट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट